बर्फीले जंगल के बीचों बीच, जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है, एक पुराना शिकारी घूमता है। बर्फीले जंगल का एक भूत, अमूर बाघ, एक रहस्यमय और शानदार जानवर, इस बेरहम दुनिया पर राज करता है। लेकिन इसकी कहानी संघर्ष, दृढ़ता और जीने की जद्दोजहद की है। टैगा, बर्फ से ढका हुआ जंगल, दुनिया का सबसे ठंडा जंगली इलाका है। -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने के साथ और साल के ज्यादातर समय जमीन पर बर्फ की चादर, ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ ताकतवर ही जीते हैं। फिर भी यहां ठंड और सन्नाटे से भरी दुनिया में एक जानवर सबसे अलग दिखता है, अमर टाइगर। लाखों साल पुरानी वंशावली के साथ यह कुदरत का एक नायाब नमूना है, जो इस बर्फीले जंगल पर राज करने के लिए बना है। अपने ट्रॉपिकल कजिन से अलग, एमर टाइगर ठंड में जीतने के लिए बना है। साइबेरियन टाइगर भी कहते हैं। एमर टाइगर दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर बिल्लियों में से एक है। यह टाइगर ईस्टर्न रशिया के बर्फीले जंगलों में रहता है, जहां टेम्परेचर अक्सर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसका मोटा घना कोट इसे बर्फीली हवाओं से बचाता है और स्किन के नीचे फैट की एक मोटी लेयर इसे गर्म रखती है। इसके फर का हर बाल एक छोटे इंसुलेटर जैसा काम करता है, जो इसे ठंड से बचाता है। इसके बड़े गद्देदार पॉज स्नोशूज की तरह काम करते हैं, जिससे यह गहरी बर्फ में आसानी से चल पाता है। ये पॉज न सिर्फ इसे बर्फ में चलने में मदद करते हैं, बल्कि शिकार के दौरान चुपके से चलने में भी मदद करते हैं। टाइगर चुपके से शिकार करने में माहिर होता है। इसकी चालाकी और खामोशी इसे एक बेहतरीन शिकारी बनाती है। यह अपने शिकार के करीब जाने के लिए पेड़ों और झाड़ियों का इस्तेमाल करता है और फिर अचानक हमला करता है। इसका स्ट्राइप्ड कोट जंगल की परछाइयों में बिल्कुल घुल मिल जाता है, जिससे यह एक छिपा हुआ शिकारी बन जाता है। स्ट्राइप्स न सिर्फ इसे छिपने में मदद करती है, बल्कि इसके शरीर के आकार को भी तोड़ देती है, जिससे यह और भी मायावी बन जाता है। यह अपने शिकार को बेजोड़ सटीकता से ट्रैक करता है, हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। एमर टाइगर की हंटिंग टेक्निक में धैर्य और रणनीति शामिल है। यह अपने शिकार को थका देने के बाद ही हमला करता है, जिससे इसकी सफलता की संभावना BH जाती है। एक ही छलांग में टाइगर 10 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसके ताकतवर जबड़े जानलेवा वार करते हैं। इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इसे एक अपराजेय शिकारी बनाती है। एक छलांग के साथ यह अपने शिकार को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। कमी वाली जगह में हर शिकार एक जुआ होता है और सफलता का मतलब होता है सर्वाइवल। एमर टाइगर के लिए हर शिकार जीवन और मृत्यु का मामला है। अपने शिकार को खाने के बाद टाइगर अपनी एनर्जी फिर से भर लेता है और अगले शिकार के लिए तैयार हो जाता है। इसका सर्वाइवल इसके शिकार करने के स्किल्स और एनवायरनमेंट के साथ तालमेल पर निर्भर करता है। कभी अमूर टाइगर फ्रीली घूमता था पूरे एशिया में, कोरिया से लेकर कैस्पियन सी तक। यह बड़ा प्रेडेटर, अपनी पावर और ब्यूटी के लिए फेमस एशिया के फॉरेस्ट्स का किंग था। इसका होना न सिर्फ इकोसिस्टम को बैलेंस करता था, बल्कि लोकल कल्चर्स और ट्रेडिशंस में भी इसकी डीप रूट्स थी। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशंस फैली, टाइगर का एरिया कम होता गया। डिफॉरेस्टेशन, खेतीबाड़ी का बढ़ना और बढ़ती पॉपुलेशन ने टाइगर की नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिटीज और विलेजेस की बढ़ती गिनती ने वाइल्ड लाइफ के लिए कम जगह छोड़ी और अमूर टाइगर के सर्वाइवल का चैलेंज बढ़ता गया। 20th सेंचुरी तक जंगल में 40 से भी कम अमूर टाइगर बचे थे, एक स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब थी। इलीगल हंटिंग और टाइगर स्किन्स और बोन्स की कमर्शियल डिमांड ने इसकी पॉपुलेशन को तबाह कर दिया। हर एक हंटेड टाइगर के साथ इस मैग्निफिसेंट एनिमल के सर्वाइवल की होप्स कम होती गई। इस क्राइसिस के समय हीरोज सामने आए, कॉन्जर्वेशनिस्ट, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स, जिन्होंने टाइगर को बचाने का प्लेज लिया। उन्होंने न सिर्फ लॉज बनाए बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान्स, प्रोटेक्टेड एरियाज का बनाना और लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट ने अमूर टाइगर की सर्वाइवल की होप को जिंदा रखा। आज अमूर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़कर करीब 500 हो गई है, लेकिन इसका फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। हालांकि यह एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, थ्रेट्स अभी भी हैं। इलीगल हंटिंग, एनवायरमेंटल चेंजेस और ह्यूमन इंटरफियरेंस अभी भी इसके सर्वाइवल के लिए खतरा है। हर नया कब होप की एक किरण है, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी बढ़ते हैं। फ्रोजन फॉरेस्ट एक डेलिकेट बैलेंस है और टाइगर का सर्वाइवल इसके इकोसिस्टम की हेल्थ से जुड़ा है।
टाइगर का यह बड़ा एक्सपेंस स्नो से ढका हुआ अमूर टाइगर के लिए एक सेफ हेवन है, लेकिन यह बैलेंस बहुत फ्रेजिल है और किसी भी तरह की इंटरफेरेंस इसको डिसरप्ट कर सकती है। टाइगर को प्रोटेक्ट करने का मतलब है टाइगर को प्रोटेक्ट करना। ये फॉरेस्ट, इसके ट्रीज और इसके एनिमल सब इंटरकनेक्टेड हैं। अमूर टाइगर का सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसके हैबिटेट को कैसे प्रिजर्व करते हैं। अगर हम इस डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन कर सके तो शायद हम इस ग्रेट एनिमल को हमेशा के लिए सेफगार्ड कर सकते हैं। कई सदियों से अमूर टाइगर सिर्फ एक जानवर नहीं रहा है, ये एक प्रतीक है, जंगल की आत्मा। साइबेरियन लोक कथाओं में टाइगर को जंगल का रक्षक माना जाता है, शक्ति और रहस्य का प्राणी। बहुत से आदिवासी मानते हैं कि टाइगर को मारने से दुर्भाग्य आता है, क्योंकि टाइगर सिर्फ एक शिकारी नहीं है, यह जंगल की आत्मा है। लेकिन यह आत्मा, जिसे कभी डर और श्रद्धा से देखा जाता था, अब खतरे में है। इंसान का लालच और अज्ञानता टाइगर को विनाश के कगार पर धकेल रहा है। समय के साथ रेस है अमूर टाइगर को बचाने की लड़ाई। इंटरनेशनल ट्रीटीज से लेकर ग्रासरूट्स इनिशिएटिव्स तक दुनिया इस शानदार जानवर की रक्षा के लिए एक साथ आ रही है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जंगल में पैदा होने वाला हर बच्चा एक जीत है, एक उम्मीद की किरण ऐसी दुनिया में जिसने बहुत कुछ छीन लिया है। टाइगर का अस्तित्व हम पर निर्भर करता है, हमारी पसंद, हमारे काम और कुदरती दुनिया को बचाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता। बर्फीले जंगल में अमूर टाइगर एक भूत की तरह है, ताकत और खूबसूरती का अक्स। उसका हर मूवमेंट एक शांत ताकत दिखाता है, मानो वो अपने माहौल का राजा हो। उसकी आंखों में एक गहरी चमक है जो उसकी अंदरूनी ताकत और दृढ़ता को दर्शाती है। इसकी दहाड़ जंगल के लिए एक पुकार है, इस बात की याद दिलाती है कि अगर हम इसे बचाने में नाकाम रहे तो हम क्या खो देंगे। ये दहाड़ न सिर्फ उसकी मौजूदगी का ऐलान करती है, बल्कि उसके अस्तित्व की लड़ाई का भी हिस्सा है। इसकी दहाड़ में एक गूंज है जो दिलों को छू जाती है, हमें इसकी रक्षा के महत्व का एहसास दिलाती है। अमूर टाइगर की कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं है, ये उन जंगली जगहों की कहानी है जो हमारे ग्रह को जीवन देती है, और इन जगहों की रक्षा करना हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। ये कहानी उन जंगलों की है जो हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी धरती को संतुलित रखते हैं, और उस अदम्य साहस की जो हम सब में है। अमूर टाइगर की सर्वाइवल स्टोरी हमें याद दिलाती है कि हम भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। उसकी आंखों में जो दृढ़ निश्चय की चमक है, वो हमें हमारी अंदरूनी ताकत की याद दिलाती है। क्या हम टाइगर की पुकार का जवाब देंगे या उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी? ये सवाल हमारे जमीर को झकझोरता है, हमें इसकी रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम उसकी पुकार का जवाब नहीं देते हैं तो हम न सिर्फ एक खूबसूरत जानवर को खो देंगे, बल्कि हमारे ग्रह की एक अनमोल विरासत को भी खो देंगे। जमे हुए जंगलों के बीच अमूर बाघ शिकार पर निकलता है, जिंदगी की एक पुरानी कहानी। हर सोचे समझे कदम के साथ बाघ चुपचाप चलता है, उसके पंजे बर्फ से ढकी जमीन पर कोई आवाज नहीं करते। जंगल अपनी सांस रोक लेता है, मानो शिकारी की मौजूदगी का एहसास हो। बाघ की तेज और ध्यान केंद्रित आंखें जमीन पर हरकत के किसी भी संकेत को देखती हैं। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई है, पल भर में हरकत में आने को तैयार। बाघ का कोट नारंगी और काले रंग का मिश्रण बर्फीली पृष्ठभूमि के खिलाफ एकदम सही छलावरण प्रदान करता है, जिससे यह अपने शिकार के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। जैसे ही बाघ दूर एक हिरण को चरते हुए देखता है, वह अपने शरीर को नीचे कर लेता है, परछाई में मिल जाता है। शिकार शुरू होता है। बाघ के कान हिलते हैं, हल्की सी आवाज पकड़ते हैं, उसकी नाक अपने लक्ष्य की गंध लेती है। यह करीब आता है, इंच दर इंच। उसका शरीर कच्ची शक्ति का एक कुंडलित स्प्रिंग, लेकिन शिकार चुनौतियों से भरा है। बर्फ गहरी है, जिससे हर कदम मुश्किल हो जाता है। ठंड बाघ के फर में चुभती है, उसकी ऊर्जा को कम करती है। हमेशा सतर्क रहने वाला हिरण खतरे को भांप लेता है और अपना सिर उठा लेता है। बाघ रुक जाता है, ठंडी हवा में उसकी सांस दिखाई देती है, हमला करने के सही समय का इंतजार करता है। अचानक तेजी से बाघ आगे की ओर झुकता है, उसके फर के नीचे मांसपेशियां फड़कती हैं। हिरण भागता है, लेकिन बाघ अथक है, आश्चर्यजनक गति से दूरी तय करता है। पीछा गति का धुंधलापन है, बाघ की शक्ति और चपलता का प्रमाण। एक अंतिम शक्तिशाली छलांग में बाघ अपने शिकार को नीचे गिरा देता है। जंगल इस शाश्वत संघर्ष का एक मूक गवाह सांस छोड़ता हुआ प्रतीत होता है। बाघ का शिकार प्रकृति के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है, जहां जीवन रोज की लड़ाई है।
लेकिन जीत में भी बाघ को लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है। शिकारी और आवाज का नुकसान बड़ा है, जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। शिकार सिर्फ भोजन की लड़ाई नहीं है, बल्कि बदलते दुनिया में अस्तित्व की लड़ाई है। जैसे ही बाघ खाता है, वह सतर्क रहता है, हमेशा परछाई में छिपे खतरों से सावधान रहता है। इसका जीवन लचीलापन और ताकत का प्रमाण है, जंगल की अदम्य भावना का प्रतीक। क्या अमूर बाघ इन बर्फीले जंगलों में घूमता रहेगा, या यह अतीत का भूत बन जाएगा? चुनाव हमारा है, इस महान शिकारी और उस जंगल की रक्षा करना जिसे वह घर कहता है। बर्फ से ढके जंगलों के बीचों बीच अमूर टाइगर बड़े सब्र से अपने शिकार का पीछा करता है। जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ है, बस बर्फ से ढकी डालियों से हवा के टकराने की आवाज आ रही है। टाइगर की सांसें एकदम स्थिर हैं, उसका शरीर ताकतवर मांसपेशियों से भरा हुआ है। वो किसी भी पल हमला करने को तैयार है। हर कदम सोचा समझा है, हर हरकत हजारों सालों से चली आ रही एक रणनीति का हिस्सा है। टाइगर की तेज और चमकदार आंखें एक हिरण पर टिकी हैं, जो बेखबर होकर खुले मैदान में चल रहा है। टाइगर का धारीदार कोट बर्फ में इतना घुल मिल जाता है कि वो लगभग अदृश्य हो जाता है। जैसे जैसे टाइगर धीरे धीरे पास आता है, समय मानो थम सा जाता है। उसके कान फड़कते हैं, पत्तों की हल्की सरसराहट को सुनते हुए उसकी नाक फड़कती है, जैसे ही उसे अपने शिकार की गंध आती है। खतरे से अनजान हिरण चरता रहता है। टाइगर रुक जाता है, उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं, सही मौके का इंतजार करता है। हवा में तनाव है, हर पल एक युग जैसा लग रहा है। फिर अचानक तेजी से टाइगर आगे छलांग लगाता है। सफेद बर्फ पर नारंगी और काले रंग की एक झलक। हिरण को खतरे का आभास बहुत देर से होता है। वो भागता है, लेकिन टाइगर बेरहम है, आश्चर्यजनक गति से दूरी कम करता जा रहा है। यह पीछा टाइगर की बेजोड़ फुर्ती और ताकत का प्रमाण है। शिकारी और शिकार के जंगल में दौड़ते ही बर्फ चारों दिशाओं में उड़ती है। नतीजा अधर में लटका हुआ है। आखिरी शानदार छलांग में टाइगर हमला करता है। उसके पंजे हिरण के मांस में धंस जाते हैं। संघर्ष छोटा लेकिन जबरदस्त होता है। टाइगर अपने गिरे हुए शिकार पर विजयी होकर खड़ा होता है। जंगल, जीवन और मृत्यु के इस प्राचीन नृत्य का मूक गवाह मानो सांस छोड़ता है। तनाव ठंडी हवा में घुल जाता है। यह शिकार टाइगर के धैर्य और रणनीति का प्रदर्शन प्रकृति के नाजुक संतुलन की एक कठोर याद दिलाता है। हर सफल शिकार एक जीत है, लेकिन इस कठोर निर्दयी दुनिया में जीवित रहने के लिए एक जरूरत भी। जैसे ही टाइगर खाना शुरू करता है, वो सतर्क रहता है, परछाई में छिपे खतरों से वाकिफ। बर्फीले जंगल में अमूर टाइगर का अस्तित्व लचीलेपन और ताकत का प्रमाण है, जंगल की बेकाबू आत्मा का प्रतीक। क्या यह महान शिकारी इन बर्फ से ढके जंगलों में घूमता रहेगा, या यह बीते दिनों की बात हो जाएगी? चुनाव हमारा है, इस शानदार जीव और उसके आवास की रक्षा और संरक्षण करना। किसी भी देश की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। महात्मा गांधी